पूरा कर बोल दिया, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जी कब नाम न जाई, सोई कर जी कब नाम न जाई। अब सरकार ने केवट से कह दिया, वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। केवट ने कहा, महाराज मैंने पहले ही बता दिया, हम पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ हैं, हमने पाठशाला का मुंह नहीं देखा, हमसे मुहावरे बूझने नहीं आते हैं, जोई कर सोई कर मेरे समझ में नहीं आएगा। सीधे कहो कि पानी ले आ, पांव धो ले तो हमारे समझ में बात आएगी। भगवान से ही कहलवाना चाहता है, इसलिए ठीक अगली पंक्ति में भगवान कह देते हैं कि वे ज्ञान जल आए पधारू, वे ज्ञान जल आए पधारू, होत विलंब उतारी पारू, होत विलंब उतारी पारू, विलंब उतारी पारो, विलंब उतारी पारो, जासु नाम सुमिरत जासु नाम सुमिरत जासु नाम सुमिरत केवट जल लिया, पांव धोले, विलंब हो रहा है, मुझे उस पार कर। जैसे इतना कहा, केवट नौका में बैठा था, उठकर गांव की ओर दौड़ा। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान बुजुर्ग कहा करते थे कि छोटे व्यक्ति को ज्यादा सर पे नहीं बिठाना चाहिए, आपने कुछ ज्यादा ही इस आदमी को सर पे चढ़ा लिया। अभी तक कहता था कि पांव धुलवाओ, नाक में दम कर रखा था, और जब आपने आदेश कर ही दिया कि जल ले आ, पांव धो ले, तो गंगा जी यहाँ बह रहे हैं, ये गांव की तरफ क्या करने जा रहा है। भगवान ने आवाज दिया, भाई केवट सुन। मुड़ के खड़ा हो गया, जी महाराज। अरे गंगा जी यहाँ बह रहे हैं, गंगा जल ले आ, पांव धो ले, गांव की तरफ क्या करने जा रहा है। बोला, सरकार मैं अनपढ़ जरूर हूँ, देहाती जरूर हूँ, लेकिन इतना मुझे भी पता है कि कोई सत्कर्म करना हो, अगर पत्नी साथ में होती है तो पुण्य दूना हो जाता है। तो सरकार इससे बड़ा तो कोई सत्कर्म मेरे जीवन का होगा नहीं, आपका चरण धोने का अवसर मिला है, सो हम अपनी घरवाली बाल बच्चों को लेने जा रहे हैं। और ये कह करके साहब दौड़ा। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान समझ लो आज का पूरा दिन खराब गया, अब ये जा करके पत्नी को बतावेगा, फिर पत्नी एड़ी रगड़ रगड़ कर 3 घंटा नहाएगी और 3 घंटे किस मैचिंग की साड़ी पहनूं इसी में लगाए दे। और महाराज फिर उसको लेकर के आए। खैर केवट घर पहुंचा, केवटानी ने रोटी बनाया था, तो केवटानी ने कहा, जी गरम गरम रोटी है, बथुआ का साग है, जल्दी जल्दी खा लो। तो उसने कहा, भगवान ये रोटी और साग तो फिर कभी खाएंगे, घाट पर भगवान आया है और मैंने भगवान को पांव धुलवाने के लिए राजी कर लिया है, जल्दी चल। केवटानी तैयार होने लगी, केवट की पत्नी, लेकिन तैयार होती जा रही, रोती जा रही है। तो केवट ने कहा, भगवान हंसने के दिन आए तो रो क्यों रही। उसने कहा, गरीबी रुला रही है जी। काहे की गरीबी।
अरे मेरे घर में सोने चांदी के बर्तन होते तो उसी में ठाकुर जी के चरण धोती ना, लेकिन है नहीं, अपने पास गरीबी है इसीलिए रो रही हूँ। केवट ने कहा मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जितने जन्म मुझे दुनिया में देना, मुझे गरीब ही बनाना सरकार, मुझे अमीर नहीं बनाना, अमीर ही नहीं, मुझे तो गरीबी चाहिए। यही कारण मेरे भाई बहन, द्वापर में जब भगवान ने कृष्णावतार लिया तो एक केवट सुदामा बनता है, ब्राह्मण कुल में इसका जन्म हुआ, लेकिन वहां भी गरीबी ही है, क्योंकि गरीबी ही मांगा था तो ठाकुर जी करें। कहता है मुझे गरीबी ही देना, अमीरी मुझे नहीं चाहिए। कहता सुन भागमान, सोने चांदी के बर्तन होते तो भी उनमें ठाकुर जी के चरण हम न धोते। क्यों? अरे पगली, सोने चांदी के बर्तन में पानी सोखने की क्षमता नहीं होती है, तो किसमें धोगे? बोला हम तो कठौता में धोएंगे। कठौता जानते हैं दिल्ली वाले क्या होता? हाँ, क्या होता है बेटा? जी जी, बहन जी ने ठीक बताया। एक परात के आकार का लकड़ी का पात्र होता है। बहन जी शायद राजस्थान से हैं। हाँ ठीक है, आपके परिवेश से ही मैंने पहचाना, और ये बड़े गौरव की बात है। व्यक्ति को अपने परिवेश में रहना चाहिए, अपनी परंपरा में रहना चाहिए। हम तो विदेशियों के वेश पहन करके और फिर मटक करके चलते हैं, जैसे लगता है क्या है। अरे अपने परिवेश में रहो, अपने परिवेश में, भारतीय परिवेश में रहना चाहिए मेरे भाई। अपना जो परिवेश, अपनी पहचान खोनी नहीं चाहिए। हाँ, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि केवट कहता कठौता में धोऊंगा। कठौता परात के आकार का एक लकड़ी का पात्र होता है, नाविक के नाव में होता है। जब नाव में पानी भर जाता है तो उसी से वो पानी को बाहर निकाला करता है। तो केवट ने कहा कि कठौता में चरण धोऊंगा, उससे दो फायदे होंगे। क्या? एक तो भगवान के चरण की परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि लकड़ी की नाव, लकड़ी का कठौता, नाव थोड़ा महंगी बनती है और कठौता सस्ता बनता है। तो अगर कठौते में भगवान का चरण धोया और चरण का स्पर्श पाकर कठौता अगर बिगड़ गया तो हाथ जोड़ दूंगा कि महाराज बस समझ गए। जब लकड़ी का कठौता बिगड़ सकता है ना, तो लकड़ी की नाव भी बिगड़ेगी, सरकार आपको बिठा नहीं सकता। और अगर कठौता नहीं बिगड़ा तो सरकार के चरण धो लूंगा, चरण धोने के बाद में चरणामृत पी लूंगा, सबको पिला दूंगा। फिर भी जो चरणामृत बच जाएगा, लकड़ी में पानी सोखने की क्षमता होती है, कठौता धीरे धीरे सोख लेगा, रसोई में रख दूंगा। उसी कठौते में आटा गूंद गूंद करके रोज रोटी बनाया करना, रोज परमात्मा के चरणामृत से सनी हुई प्रसादी पाएंगे, धन्य धन्य हो जाएंगे। केवटानी ने कहा जी विचार तो तुम्हारे बड़े सुंदर, और आप केवट कठौता में पानी भर के ले आया। बाबा जी लिख देते हैं, केवट राम रजाए सुकावा, केवट राम रजाए सुकावा, पानी कठौता भरी लैया, पानी कठौता भरी घर से ही कठौता में पानी भर के केवट लाया। भगवान के आगे पत्नी बच्चों सहित आ गए, कठौता का जल भगवान के आगे रख दिया और श्री राम जी से बोला सरकार दाहिना चरण दो, क्योंकि केवट को मालूम है ये दाहिना चरण जिसके हिस्से में है आदमी थोड़ा खतरनाक है, थोड़ा टेढ़ा है आदमी, इसको पता है लक्ष्मण जी के अधिकार में ये चरण है, कहीं ये आदमी बिगड़ गया तो कहेगा मैं अपने वाले को तो धोने नहीं दूंगा। इसलिए पहले बोला कि सरकार दाहिना चरण दो। भगवान ने दाहिना चरण दिया, जल्दी जल्दी धोया डरता डरता, और दाहिना चरण धो करके कुसा बिछा दिया। बोला सरकार ये दाहिना पांव इसी पे पधरा लो। बोले एक घास क्यों बिछा रहा, कुसा क्यों बिछा रहा? बोला सरकार जमीन पे रखोगे फिर धूल पड़ेगी, फिर वही झंझट होगा, धूल लग जाएगी, फिर धोना पड़ेगा, इसलिए कहा इस पे पधरा लो। सरकार ने पधरा लिया। बोला अब बायां चरण दो।
अब सरकार ने बायां चरण दिया, बाएं चरण को एक हाथ पे रख लिया, दूसरे हाथ से पानी डाल डाल कर जो मस्त मगन होकर के धोने लगा, झूम रहा है, मस्ती में आनंद में झूम रहा है। बड़ी देर हो गई रगड़ते रगड़ते, भगवान ने कहा भले आदमी, अरे धुल गया, अब तो रख। एक पांव पर मैं इतने देर से खड़ा हूं, दर्द होने लगा पांव। केवट ने कहा वाह सरकार, जब अमीरों के घर जाते हो, धनवानों के घर जाते हो, तब तुम नखरे नहीं दिखाते हो, जब गरीबों के यहाँ आते ही आपके नखरे क्यों बढ़ जाते हैं? भगवान ने कहा भैया मैंने कौन से नखरे दिखा दिए, और क्या। राजा बलि के यहाँ जब गए तब एक पांव धरती पर एक अंतरिक्ष में रख दिया, तब आपको दर्द नहीं हुआ, और हमने जरा सा ऊपर उठा दिया, कह रहे हैं बड़ा दर्द हो रहा है। बोले नहीं, ऐसा है कि एक पांव के सहारे खड़ा हूं, एक पांव तूने हाथ में टांग रखा है, वो भी तू झूम रहा है, तो तू झूम रहा है तो अब मेरा भी तो शरीर हिल रहा है, कहीं मैं गिर गया तो बोला अगर गिरने का डर लगता है ना तो मेरे सर पे हाथ रख लो, दोनों हाथ सर पे रखो। माताओं को अनुभव होगा, जैसे माताएं अपने बच्चों को नहला रही हों, कई बार बच्चा कहते मम्मी मैं गिर जाऊंगा, तो माँ कहती है मेरा सर पकड़ ले, तो वो सर पकड़ करके माँ का खड़ा रहता है, माताएं उसका हाथ पांव धो देती हैं, नहला देती हैं। तो ऐसे कह रहा है सरकार मेरे सर पे हाथ रख लो। तो लक्ष्मण जी ने कहा इसकी बुद्धि बिगड़ी है, सुबह से नाक में दम कर रखा है महाराज, इसके सर पे हाथ रखो, इसकी बुद्धि थोड़ी ठीक हो जाए। केवट ने कहा नहीं सरकार, बुद्धि तो नहीं बिगड़ी है, बुद्धि तो ठीक है, लेकिन भगवान हाथ रख देंगे तो बुद्धि और शुद्ध हो जाएगी। जैसे ही भगवान श्री राम ने अपने दोनों वरद हस्त केवट के सर पे रखे, आकाशवाणी हो गई, बड़भागी केवट, बड़भागी केवट, तेरे जैसा कोई भाग्यशाली नहीं। देवता फूल की वर्षा करने लगे। बाबा जी ने लिख दिया अति आनंद है उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पधारन लागा, चरण सरोज पधारन लागा, बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुण्य कौनाई, यही सम पुण्य पुण्य कौनाई, यही सम पुण्य पुण्य कौनाई, यही सम पुण्य पुण्य कौनाई। देवता पुष्प वृष्टि करते हैं और केवट के भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। केवट ने मेरे भाई बहन दोनों चरण धो लिए और अब केवट गंगा घाट का पुजारी बन गया, चरणामृत बांट रहा। कतार में लग करके लोग चरणामृत ले रहे हैं। सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण भैया चलो हम लोग भी चरणामृत ले लें। लक्ष्मण जी ने कहा कौन, अब हम हाथ फैलावे मल्लाह के, बोले मल्लाह थोड़ा, वो तो पुजारी हो गया। बोले जो भी है लेकिन हम हाथ नहीं फैलावेंगे, हम रघुवंशी हैं, हम मांगेंगे नहीं। सीता जी ने कहा थोड़ो छोड़ो ये बातें, जब तुम्हारे बड़ों ने मांगा तो तुम्हें क्या तकलीफ है मांगने में। तो हमारे बड़ों ने क्या मांगा, बोले आपके बड़ों ने, अरे अभी आपके भाई ने नाव मांगी ना, तो जब आपके भाई उसके द्वार पर भिखारी बन गए तो तुम्हें क्या परेशानी। लक्ष्मण जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो चलो चलते हैं। और लक्ष्मण और सीता जी ने जब केवट के आगे हाथ फैलाया, शरणामृत की मांग किया, तो फिर आकाशवाणी हुई केवट तू धन्य है, आज काल और भक्ति दोनों तेरे आगे हाथ फैलाए खड़े। केवट ने श्री सीता जी को, लक्ष्मण भैया को चरणामृत पान करा। सरकार ने कहा कि अब तो शर्त तेरी पूरी हो गई, बैठे अब हम नौका में। केवट ने कहा सरकार एक और नियम मेरे घाट का है। भगवान ने कहा भी एक नियम था, दूसरा कहां से ले आया भाई, चल बता क्या नियम है। बोला हमारे घाट का नियम है प्रभु, जो पहले आता है
उसे मैं पहले पार करता हूं, और जो बाद में आता है उससे मैं बाद में पार करता हूं। भगवान ने कहा सुबह से तो मैं ही आप तुम्हारे घाट पर खड़ा हूं, मुझसे पहले तो कोई आया नहीं। अगर मुझसे पहले कोई आया होता तो मैं स्वयं कह देता पहले इनको पार उतार दो, बाद में हमको ले चलना। केवट रो पड़ा। केवट ने कहा सरकार इन दुनिया वालों को भी हम गरीबों की भीड़ दिखाई नहीं देती, और आश्चर्य है मुझे कि आपको भी हम गरीबों की भीड़ दिखाई नहीं देती। सरकार अंतरिक्ष में देखिए हमारे पितर घोर नरक की यातना भोग रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों की जब मौत हुई तो हम ब्राह्मणों के घर गए कि चल करके कर्मकांड कराए दो। तो ब्राह्मणों ने कहा हम तुम्हारे घर कर्मकांड कराने जाएंगे नहीं, और हमारे पूर्वजों का ठीक से कर्मकांड नहीं हो पाया, इस वजह से वो घोर नरक की यातना भोग रहे हैं। सरकार आप सब पढ़े लिखे तो हैं। लक्ष्मण जी ने कहा तू प्रश्न कैसे कैसे करता है भाई, हम लोग अनपढ़ लग रहे हैं। कौन है गुरु आपके? वशिष्ठ जी हमारे गुरु हैं, भगवान श्री राम ने कहा। तो वशिष्ठ जी ने जब सभी विद्याएं आपको पढ़ाई होंगी तो कर्मकांड भी पढ़ाया होगा। भगवान ने कहा हाँ बिल्कुल पढ़ाया है कर्मकांड। तो कहा कि महाराज फिर आप दोनों भाई कर्मकांड के मंत्र बोलो और हम जरा अपने पितरों का तर्पण कर दें, पहले आप उनको पार लगा दो, बाद में मैं आपको पार लगा दूं। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज ये तो बड़ा चालाक आदमी, कह रहा था चरण धुलवाए लो, आपसे कुछ नहीं लूंगा। अब आपने चरण धुलवाए लिया तो अब दूसरा काम बता दिया, अब ये ब्राह्मणों के कर्म भी हमसे करवा रहा है। अब कर्म कांड बोलना, कर्म कांड के मंत्र बोलना तो ब्राह्मणों का काम है, ये हमसे करवा रहा है। भगवान ने कहा ये जो बतावे चुपचाप करता रहा, नहीं ये कोई तीसरा काम और बता देगा। श्री राम लक्ष्मण कर्म कांड के मंत्र बोल रहे हैं, और केवट ने गंगा जल से अपने पितरों का तर्पण किया, और जैसे तर्पण किया तो अंतरिक्ष में वैकुंठ से विमान आया, और केवट के पितर विमान में बैठ बैठकर वैकुंठ में प्रवेश कर गए। ये दृश्य देखकर तुलसीदास बाबा ने लिख दिया कि तद तखारी जलपान करे आप सहित परिवार, पितर पार करे प्रभु पुनि मुदित गयो ये पार। आप तरह अपने कुल खानदान को उतारा, पितरों को उतारा, और अब प्रभु को कहा सरकार अब आपकी बारी है। और श्री सीता जी को सबसे पहले नौका पर चढ़ाया, फिर श्री राम लक्ष्मण कोहराज निषाद के साथ नौका पर आरूढ़। केवट ने रस्से से नौका को खोल दिया, नौका गंगा के बीच धारा में हिलोर ले रही है। हवा तेज चल पड़ी, भगवान ने लीला किया, हवा तेज चल पड़ी तो नौका और डगमगाने लगी। केवट ना तो बल्ली लगा रहा है ना पतवार थाम रहा है, केवट हाथ बांध करके बैठा है। भगवान श्री राम ने कहा केवट पतवार संभाल, हवा विपरीत चल रही है, नौका तेरी डगमगा रही है, पतवार संभाल। केवट ने कहा आधी उम्र बीत गई सरकार पतवार संभालते संभालते, मैं तो थक गया। भावसागर में जो पतवार संभालता है वही जब मेरी नौका में बैठा है तो अब मैं पतवार नहीं थामूंगा, मैं तो आराम करूंगा। अब वही जाने की नौका ये पार होगी या इसका क्या होगा। सरकार मैं तो आराम से बैठा। गंगा जी हिलोर ले रही। केवट ने कहा गंगा मैया क्या क्या कर रही हो? गंगा जी तो चरण छूना चाहती हैं भगवान का, इसलिए एकदम हिलोर ले रही हैं। केवट ने कहा मैया तुम्हें मालूम तो है मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो मैया धीरे बहो।
मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा, कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। भला कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। आज सुफल भये भाग हमारे, आज सुफल भये भाग हमारे। परमेश्वर मेरी नाम पधारे, परमेश्वर मेरे नाम पधारे, परमेश्वर मेरी नाम पधारे, परमेश्वर मेरी नाम पधारे। हरनि सकल अभिभार, गंगा मैया धीरे बहो। हरनि सकल अभिभार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नौका किनारे लगने वाली थी। अब केवट ने उल्टी बल्ली मार दिया, फिर गंगा के बीच धारा में कभी इधर कभी उधर कभी उधर। भगवान ने कहा भाई कर क्या रहा, नाव अच्छा वाला किनारे लगने जा रही थी, फिर बीच में ले आया चक्कर कटवा रहा है। केवट ने कहा सरकार